माय नेम इज़ शुभम। आई एम एनएसएम सर्टिफाइड इक्विटी एडवाइज़र। अभी काफ़ी दिनों से जो है मार्केट अच्छा खासा करेक्ट कर रहा है। निफ्टी जो है लगभग 9 से 10% जो है नीचे गिर चुकी है। एंड अभी जो है सेबी के भी काफ़ी नए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं इंडेक्स को लेके, स्पेशली डेरिवेटिव्स को लेके। तो अभी जो है ना कुछ लोग जो है ना ट्राई कर रहे हैं कि जो है एफ से जो है ना वो शिफ्ट हो रहे हैं कैश ट्रेडिंग में, जो कि स्विंग ट्रेडिंग होती है या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग हम उसे कह सकते हैं। क्योंकि ऑप्शंस करके या फिर अब भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, इसकी वजह से मैक्सिमम क्राउड अभी जो है ना धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर। सो मार्केट भी गिर रहा है, अच्छा खासा करेक्शन भी आ चुका है। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो या फिर अगर आप स्विंग ट्रेडिंग ऑलरेडी आप कर रहे हो और धीरे धीरे आप वहाँ से सीख रहे हो, तो आज का वीडियो स्पेशली आप ही के लिए रहने वाला है ये। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, आपने ऑलरेडी थंबनेल भी देखा होगा, कि स्विंग ट्रेडिंग में कुछ मिथ्स है जो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उस पर्सपेक्टिव के साथ, उस माइंडसेट के साथ वो जो है ट्रेडिंग कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग को। सो जैसे कि आप जल्दी जल्दी से जो है स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो क्या? एक दो ट्रेड में ही जो है आप सारा कैपिटल लगा के एक बड़ा प्रॉफिट निकाल सकते हो क्या? स्विंग ट्रेडिंग करके जस्ट आप जो है इक्विटी मार्केट में पैसा कमा सकते हो या फिर अदर कोई इंस्ट्रूमेंट लाइक जो क्रिप्टो मार्केट है या फिर जो फॉरेक्स मार्केट है वहां पे भी आप कर सकते हो क्या? इस स्विंग ट्रेडिंग के आइडिया को लेके आप वहाँ ट्रेड कर सकते हो कि ये सारी चीज़ें। सो एंड तक वीडियो देखना। अगर आपको मैं ये बताऊँ कि यस, अगर आप अच्छी तरीके से स्विंग ट्रेडिंग सीखते हो तो आप अब आपके कैपिटल पे जो है मोर देन 30%, 40, 50, इवन दो 60, 70% का भी रिटर्न एक साल के अंदर आप बना सकते हो। ओके, लेकिन एंड तक वीडियो देखो अच्छी तरीके से, स्टेप बाय स्टेप 3 से 4 चीज़ें मैं उसके ऊपर बात करूंगा, हम डिस्कशन करेंगे। अगर आपको आपकी कुछ उसके ऊपर पर्सपेक्टिव है, अगर आपका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में बताना। उसके ऊपर हम ट्राई करेंगे, आने वाले टाइम पे वीडियो बनाएंगे। सो मैं आपको मेरा जो पीएनएल है वो भी दिखाऊंगा एंड जो हमने ट्रेड्स लिए थे वो भी दिखाऊंगा। सो एक नॉर्मल डिस्कशन रहेगा, सो छोटा रहेगा, ज़्यादा कुछ बड़ा वीडियो बनाएंगे नहीं हम। सो ट्राई करो एंड तक आप वीडियो को देख लेना। ओके, सो सबसे पहली चीज़ होती है कि स्विंग ट्रेडिंग से आप जो है ना एक क्विकली आप रिच बन सकते हो क्या? पहली चीज़। अब कुछ लोग क्या होते हैं जिनका एनालिसिस भी काफ़ी बार अच्छा खासा होता है, तो उन्हें लगता है कि यार स्विंग ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, अगर आप एक दो ट्रेड भी अच्छी तरीके से ले लेते हो ना तो आप काफ़ी सारा पैसा आप कमा लोगे। ओके, अभी देखिए कि इस तरीके से होता क्या है। आप इवन दो नॉट ओनली इन स्विंग ट्रेडिंग, अगर आप कोई भी फॉर्मेट करते हो ना ट्रेडिंग के अंदर, तो अगर आप काफ़ी अच्छा पैसा बना रहे हो लेकिन अगर आपके पास एग्जिट प्लान नहीं है ना, तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से जो है ना आपने जो भी कमाया है ना वो आप जो है ना धीरे धीरे लूज करते जाओगे। ओके, सो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर होता क्या है मैं आपको बता दूं। लाइक जैसे यहाँ पे अभी मैंने कुछ ट्रेड्स वगैरह भी मैं शेयर करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक शीट बनाई है। तो ये टेलीग्राम के ऊपर भी है, तो वहाँ पे अगर आप हो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो भी स्टॉक्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मेरी जो भी स्टडी होती है, तो उसका मैंने एक यहाँ पे डेट दिया है, कितने रुपीज़ पे मैंने दिया है, एंड मैंने एग्जिट कितने रुपीज़ पे किया, और उसका जो है ना स्टॉप लॉस या टारगेट था, ये सारी चीज़ें इसके अंदर। तो अभी इसके अंदर जो है ना यहाँ से अगर आप देखते हो ना तो आइडिया से लेके यहाँ तक अच्छे खासे टारगेट हिट्स हुए। और हर एक ट्रेड के अंदर हमने जो है ना मिनिमम 15 to 20% की मूव हमने कैप्चर की। और जब हमारा लॉस हुआ है ना वो बस 7 to 9 और मैक्सिमम 10% का ही हुआ है। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है ना कंटिन्यूस एक विनिंग स्ट्रीक आई है, तो यहाँ पे अगर मैं माइंडसेट कैरी कर लूँ कि ये सब मुझे तो मालूम है कि यहाँ से मैं ट्रेड से पैसे कमा ही लेने वाला हूँ, और मेरे पास अगर मान के चलो, अगर आप मेरे पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है और मैं पहले 10-10 हज़ार रुपए से जो है 10 ट्रेड में मैं एलोकेट करता था, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा का पूरा कैपिटल जो है ना मैं एक सिंगल ट्रेड के अंदर एलोकेट कर रहा हूँ, सिंगल ट्रेड के अंदर। और इनकेस वही ट्रेड अगर गलत गया और मेरे पास स्टॉप लॉस हुआ भी, तो मैंने जो छोटा छोटा मैंने अर्न किया वो सब चले जाएगा। और इनकेस मेरे पास एग्जिट प्लान नहीं है तो फिर वो जो मैंने कमाया वो तो जाएगा ही जाएगा, और उसके बाद जो मेरा बेस कैपिटल था ना वो भी जाएगा। सो स्विंग ट्रेडिंग ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप अगर आप आते हो तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से तुरंत आप पैसा कमा लोगे उसके अंदर। ओके, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर देखिए मैक्सिमम टाइम होता क्या है, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपको 2-3 महीने आपको जो है आप स्टॉक होल्ड करते हो, कोई भी सिक्योरिटी आप होल्ड करते हो। ओके, उसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। तो उसके अंदर आपके पास अच्छा सेटअप भी है, लेकिन आपके पास अगर पेशेंस नहीं है, आपके पास अगर डिसिप्लिन नहीं है, तो आप इसमें से पैसा कमा ही नहीं सकते हो। क्योंकि डे ट्रेड लोग क्यों कर रहे हैं, देखिए 90% ऑफ जो ट्रेडर्स है वो डे ट्रेडिंग कर रहे हैं। वो काफ़ी कैची चीज़ है, 9:15 से लेकर 3:15। हमें लगता है कि हम जल्दी जल्दी
पैसा बना लेंगे, लेकिन एंड ऑफ द ईयर जब आप देखते हो तो आपको समझ में आता है कि ये पैसा बनाने उल्टा लूज हुआ, तो वो अट्रैक्टिव लगता है। इसके अंदर क्या होता है, आप 1 महीना, कभी कभी 1.5 महीना, 2 महीने, इवन दो मैं खुद 3-3 महीने मैंने जो है मेरे स्टॉक्स होल्ड किए, तो ये पेशेंस हर किसी की बस की बात है नहीं। करेक्ट है, 2 महीना 3 महीना लोग जो है ना पैनिक हो जाते हैं, कुछ न्यूज आती है तो पैनिक हो जाते हैं। स्टॉक्स अगर कभी अपर सर्किट लग जाता है तो एक्साइटमेंट में आके ऐसे छोड़ देते हैं, स्टॉक को सेल कर देते हैं, कहीं भी प्रॉफिट बुक करते हैं। तो इसके अंदर काफी पेशेंस लगता है, याद रखना। अगर आपको डे ट्रेडिंग वाले, अगर आपको 10 बंदे दिखेंगे तो उसके पीछे 10 भी नहीं कह रहा हूं मैं, अगर आपको 50 बंदे दिखेंगे तो उसके पीछे 1 या 2 जन ही आपको दिखेंगे जो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। सो फर्स्ट मीन याद रखना, ऐसा कहीं नहीं होता है कि स्विंग ट्रेडिंग अगर आप एक बार सीख गए तो 1-2 ट्रेड में ही आप पैसा कमा लोगे। चलो वो 1-2 बार अच्छा जाएगा भी, अगर आपने उसके बाद 1-2 ट्रेड में अच्छा पैसा कमा लिया, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, उसके बाद आप काफी बड़ी पोजीशन साइज लोगे, और उसके बाद एक ही ट्रेड में सब ये लूज हो जाएगा आपका। तो ये कोई जल्दी जल्दी अमीर बनने की स्कीम है नहीं, फर्स्टली ध्यान रखना। इसके अंदर पेशेंस लगता है। तो एंड ऑफ द ईयर का जो हमने पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो मैंने आपके साथ शेयर किया, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, तो हमने भी 75% से ज़्यादा रिटर्न बनाया। कितने ट्रेड्स लिए हमने, अगर मैं आपको ट्रेड्स की बात करूँ तो हमने एक साल के अंदर बस 20 से 22 ट्रेड लिए, 22 ट्रेड के अंदर हमने 70% बनाया। रोज रोज हम ट्रेड नहीं करते थे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जो डेली ट्रेड करके भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट नहीं बनाया होगा उन्होंने। सो ऐसा नहीं है कि ये जल्दी जल्दी अमीर बनने की स्कीम है। आज भी मेरे पास अगर कोई सेटअप होता है तो मैं उसके अंदर में 100% कैपिटल तो मैं कभी डिप्लॉय नहीं करता, नॉट इवन 50%, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, काफ़ी सारी चीज़ें उसे अफेक्ट करती है। आपका एनालिसिस कितना भी आप प्रो रहने दो, ओके। बीइंग एन प्रोफेशनल इक्विटी एडवाइजर, मैं आज तक मेरे 50% या 100% कैपिटल मैंने कभी डिप्लॉय नहीं किया है, ओके। सो एक साल के अंदर 70% बनाए। अगर मेरे पास अच्छा सेटअप है, मुझे बताए कि मैं अच्छा खासा प्रॉफिट में यहाँ से बना सकता हूँ, ये मैंने डीमैट भी आपके साथ शेयर किया है, मेरा और एक डीमैट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ, मुझे बताए। लेकिन फिर भी मैं एक पोर्शन के अंदर कभी मैं पैसा नहीं डालता, क्योंकि कभी भी ये जो है ना रिवर्स भी जा सकता है, कुछ न्यूज आ सकती है, वॉट एवर कुछ भी चीज़ें हो सकती है। तो स्टिक टू दी प्लान। एक सेटअप पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो उसमें जो है मल्टीपल जो है आप ट्रेड्स में आपका फंड एलोकेट करो। तो फर्स्ट मीन याद रखना, ऐसा कुछ नहीं होता, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको मार्केट में 1-2 साल देना पड़ता है। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपको एक लेवल तक टेक्निकल एनालिसिस काम आता है, उसके बाद जो है आपकी साइकोलॉजी, आपका डिसिप्लिन और आपका इमोशन के ऊपर का कंट्रोल, यही चीजें आपको पैसा बना के देगी, ओके। सो फर्स्ट चीज सबसे इंपॉर्टेंट, ये कोई अमीर बनने की स्कीम नहीं है जल्दी जल्दी, इसके अंदर भी आपको प्रैक्टिस लगती है। अब सेकंड चीज, लोगों को क्या लगती है कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको जो है काफ़ी रिसर्च लगती है, उसके बाद आपको जो है 24/7 जितना भी आपके पास टाइम बैलेंस होता है आपके प्रोफेशन के बाद में, आपको जो है ना मार्केट मॉनिटर करना पड़ता है, मार्केट देखना पड़ता है, न्यूज़ देखनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। मतलब सम बिलीव स्विंग ट्रेडिंग रिक्वायर कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग, बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, याद रखना। मैं भी खुद स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग की सबसे अच्छी स्पेशलिटी ये याद रखो कि अगर आप अच्छी तरीके से आपका स्विंग ट्रेडिंग का एनालिसिस करते हो, थोड़ा सा फंडामेंटल एंड मैक्सिमम टेक्निकल एनालिसिस अगर आप कंबाइन करोगे, और उस कॉम्बिनेशन को जो है आप जो है जो जीटीटी ऑर्डर होती है, जो भी एएमओ ऑर्डर्स होती है, उसका अगर आप हेल्प लेते हो ब्रोकर की हेल्प से, तो आपके प्रोफेशन के साथ अगर आप डेली 1 घंटा भी अगर आप स्टॉक मार्केट के दे रहे हो ना, तो ट्रस्ट में आप स्विंग ट्रेडिंग से अच्छा खासा रिटर्न बनाओगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर कैपिटल। हर किसी का कैपिटल अलग है। अब जैसे मैंने जो आपके साथ ये दोनों डीमैट मैंने शेयर किए, ये फर्स्ट वाला डीमैट और सेकंड वाला, यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में यहाँ पे मैंने डेटा भी शेयर किया था। हमने कितना जो हमारा कैपिटल था 5,40,000 रुपये का डिप्लॉय किया ना, दो डीमैट के अंदर अप्रोक्स। तो हमने एमटीएफ प्रोडक्ट का यूज़ किया, किसी ट्रेड के अंदर हमने फ्यूचर का यूज़ किया, और किसी के अंदर हमने कैश की पोर्शन ली। ओवरऑल एक साल के अंदर जो है हमने 4,17,000 रुपये का प्रॉफिट बनाया। तो कैपिटल पे 77% का हमने रिटर्न बनाया, करेक्ट है। 75% की हमारी एक्यूरेसी थी, एंड चार्जेस हमने बहुत मिनिमल दिए, 31,000 ही हमने जो है ना टोटल उसके अंदर चार्जेस दिए। तो मैंने ये फुल टाइम किया, मैं कुछ अदर प्रोफेशन या फिर अदर बिजनेस नहीं करता हूँ, जॉब नहीं करता हूँ, बिल्कुल गलत। मैं भी एक प्रोफेशनल हूँ, मेरा भी टाइम जो है एक फिक्स टाइम होता है, मैं उस टाइम के बाद ही मैं यहाँ पे टाइम देता हूँ, ओके।
सो ये मिथ मत आप दिमाग में रखिए कि आपको कांस्टेंट मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। इवन दो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, मुझे ये चीज़ें ज़्यादा कैची नहीं बनानी है। मैं जो है 90% मेरा एनालिसिस रिलाय होता है टेक्निकल्स के ऊपर, मैं 10% ही मैं फंडामेंटल्स देखता हूँ। तो आपको अगर ये लगता है कि आप फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं हो, आपको बैलेंस शीट रीड नहीं करते आती, अगर आपको प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट नहीं समझता, कैश फ्लो नहीं समझता, स्टिल यू कैन मेक मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट, स्टिल यू कैन मेक मनी फ्रॉम स्विंग ट्रेडिंग। अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस अगर आपका अच्छा है तो सो आपको 1 घंटा 1.5 घंटा सफिशियंट है, डेली मार्केट को दीजिए, स्विंग ट्रेडिंग अच्छी तरीके से आप सीखिए। आपको जो है 24/7 यूएस मार्केट में क्या चल रहा है, किस कंपनी का क्या रिजल्ट आया है, मार्केट सेंटिमेंट्स क्या कहते हैं। देखिए टेक्निकल एनालिसिस क्यों बनाए, जो भी मार्केट में न्यूज़ होती है वो आपको चार्ट्स के ऊपर समझे, इसकी वजह से डिमांड सप्लाई समझे, इसकी वजह से। तो आपने टेक्निकल एनालिसिस अगर आप एक बार सीख जाते हो तो आपको क्या ज़रूरत है कि यूएस के मार्केट के अंदर काफ़ी ठीक एक्टिवली आप देखिए कि ओवरऑल आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो ऑब्वियसली मैं भी देखता हूँ वो चीज़ें, लेकिन उसके ऊपर अगर आप रिलाय होकर डिसीजंस ले रहे हो, उसके ऊपर आप आपकी एग्जिट, उसके ऊपर आप आपका प्रॉफिट, ये चीज़ें कर रहे हो, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आप जो है प्रॉफिट नहीं बनाओगे। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के अंदर भी क्या होता है, अगर आपके पास अच्छा सेटअप है तो आप प्रॉफिट कमाओगे। ओके, सो अच्छा टेक्निकल एनालिसिस प्लस थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस अगर आप सीख जाते हो तो फॉर श्योर यू कैन मेक मनी फ्रॉम स्विंग ट्रेडिंग। तो आपको जो है ना ओवरऑल पूरा डे देने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने 75% का रिटर्न बनाया, इसके लिए भी मैंने टाइम दिया है। मैं ठीक है, मैं बाय प्रोफेशनल, मैं इक्विटी एडवाइजर, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि 75% नहीं, आप जो है 45 नहीं, 35 नहीं, 20% कुछ ना कुछ तो बनाओगे। जो भी ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स होती है जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते, लाइक गोल्ड हो गया, रियल इस्टेट हो गई, एफडी हो गई, कॉर्पोरेट एफडी, कुछ भी बहुत सारी चीज़ें होती है, उससे अच्छा तो आप रिटर्न कमा लोगे। अगर आप डेली 1 से 1.5 घंटा देते हो आपके फाइनेंस को, तो कोई बुरी बात नहीं है ना। सो स्विंग ट्रेडिंग में दूसरी चीज़ याद रखो, आपको फुल डे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1 से 1.5 घंटा भी अगर आप दे रहे हो तो फॉर श्योर यू कैन मेक मनी। तीसरी चीज़, अब जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन की, शॉर्ट में एक्सप्लेन करते कि मुझे जो है फाइनेंस बैकग्राउंड से मैं नहीं हूँ, तो मैं स्विंग ट्रेडिंग से मैं कैसे पैसा कमाऊंगा। सी, जो फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है, अगेन मैं वही चीज़ रिपीट करता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस अगर आपका अच्छा है तो टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से जो है ना, आप अगर आप अच्छी तरीके से कैंडल स्टिक आप सीखते हो, अच्छी तरीके से डिमांड सप्लाई आप सीखते हो, तो उस तरीके से जो है ना आप आपकी एक टेक्निकल स्किल डेवलप करोगे और उस बेसिस पे आप पैसे कमा सकते हो। ये मैंडेटरी नहीं कि आपको कैश फ्लो, बैलेंस शीट और ये चीज़ें आनी चाहिए। तो डिमांड सप्लाई किस तरीके से एनालिसिस करना है और डिमांड सप्लाई किस तरीके से वर्क करता है, इसके ऊपर जो है मैंने एक स्पेशल प्लेलिस्ट भी बनाई है मैंने। अगर आप बिगिनर हो या फिर इंटरमीडिएट हो एंड आपको भी लगता है कि आप भी मोर देन 40-50% का रिटर्न कैसे जनरेट करना है, इस स्किल्स को आपको अगर आप शार्प करना चाहते हो, तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट बनाई है, डिकोडिंग दिस स्विंग ट्रेडिंग, उसे ज़रूर आप देखना। स्टेप बाय स्टेप्स मैंने वीडियोस एक्सप्लेन किए, स्ट्रैटेजी भी मैंने एक्सप्लेन की है, किस तरीके से हमने इतना रिटर्न हमने बनाया है। ओके, सो डेफिनेटली फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं हो, चिंता करने की बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है। आप टेक्निकल एनालिसिस आपका स्ट्रॉन्ग कीजिए। विदाउट जो है फाइनेंस बैकग्राउंड से भी अगर आप हो, अगर आपको बैलेंस शीट भी नहीं रीड करते आती, प्रॉफिट लॉस भी नहीं, स्टिल यू कैन मेक मनी। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस आपका स्ट्रॉन्ग करिए, डिमांड सप्लाई आप जो स्ट्रॉन्ग करिए। एंड देखिए फोर्थ चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग आपको लगता है कि आप जस्ट स्टॉक में ही कर सकते हो। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि स्विंग ट्रेडिंग उन्हें लगता है कि वो बस स्टॉक में ही स्विंग ट्रेडिंग कर सकते, अदर कुछ इंस्ट्रूमेंट में कर नहीं सकते। सी, स्विंग ट्रेडिंग कोई एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, स्विंग ट्रेडिंग एक टाइप है। जैसे आप डे ट्रेड करते हो, डे ट्रेड के अंदर आपको क्या होता है, नॉर्मल आप 2 मिनट 5 मिनट पे आप ट्रेड करते हो, करेक्ट है। सेम लाइक दैट क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आप क्या करते हो, अलग अलग टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हो, और उसे आप 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ ऐसे टाइम फ्रेम पे आप क्या करते हो, उसे होल्ड करते हो। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इट कुड बी इक्विटी मार्केट, फॉरेक्स का कोई जो है सिंबल हो सकता है, या फिर वो क्रिप्टो का भी कोई सिंबल हो सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो भी मेरा एनालिसिस होता है, मैं आपको अभी चार्ट दिखाता हूँ। दिस इज द चार्ट ऑफ शिबा। अभी इसके अंदर जो है ना, देखिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ, इसके ऊपर भी मैं कभी कभी एनालिसिस करते रहता हूँ। तो अभी जो भी मेरी रिवर्सल स्ट्रैटेजी होती है तो उसके ऊपर मैं करते रहता हूँ। अब यहाँ पे मेरा सेटअप धीरे धीरे फॉर्म हो रहा है। उसके बाद और एक है डोज, तो उसके ऊपर भी यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ। सी,
अब यहाँ पे भी जो मेरा एनालिसिस है, नया कुछ फीचर पुराना था आई थिंक, जब भी आप डोज कॉइन ओपन करोगे यहाँ था। सो सी यहाँ पे जो है ना, मेरा ये पहला मैंने सेट करके रखा था, और उसके बाद एक एंट्री टू होती है। यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हो तो यहाँ तक आप मूव कैप्चर कर सकते हो। इवन तो बिटकॉइन के अंदर आई स्टिल रिमेंबर कुछ मेरी इन्वेस्टमेंट भी है, जस्ट ऐसे ही मैंने लेके रखी थी, एंड उसके ऊपर भी मोर देन 100% का रिटर्न ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि जस्ट एक छोटा सा सेटअप था, उसके ऊपर मैंने वो ट्रेड लिया था। तो आप ये क्रिप्टो में भी कर सकते हो, आप फॉरेक्स में भी कर सकते हो, आप जो है कमोडिटी में भी कर सकते हो। लाइक जो है मैंने सिल्वर और गोल्ड के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, और तब मैंने खुद जो है सिल्वर के बीज मेरे फैमिली के अंदर भी मैंने ऐड किए थे। ओके, सो वो एनालिसिस में देखिए, मैं इक्विटी में करता हूँ, वही मैं कमोडिटी में करता हूँ, वही मैं जो है क्रिप्टो में करता हूँ, और वही आप जो है फॉरेक्स में कर सकते हो। मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन आप भी कर सकते हो। सो ये मीत मत पालना कि बस इससे इक्विटी मार्केट ही चलता है। टेक्निकल एनालिसिस ये एक स्किल सेट है, अगर आप ये इसके अंदर अगर आप मास्टर हो जाते हो तो इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो, आप उसके अंदर जो है ना आप अच्छा खासा पैसा बना लोगे। ओके, सो सिंपल है, बिजनेस कैसे करना है पहले आप वो सीखिए, और बिजनेस एक बार आप सीख गए कि बिजनेस करना कैसे, देन इट्स अप टू यू कि आपको उसे किस मार्केट में करना है, एंड कौन सी लेवल पे करना है। ओके, सो यही था, मुझे यही कहना था, क्योंकि मार्केट काफ़ी अच्छा गिर चुका है अभी 9-10% से, एंड अभी धीरे धीरे रिकवरी शो कर रहा है। एंड दिन ब दिन डेरिवेटिव्स के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। एसटीटी की हाइक कर दी, लॉट साइज भी धीरे धीरे सारे चेंज करते जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइज भी उन्होंने बढ़ा दिया, अभी 15 से 20 लाख कर दिया। तो ये चीज़ें होने वाली है। सो कोई नहीं, अगर आप डेरिवेटिव्स भी करते हो तो ऑल द वेरी बेस्ट, वहाँ पे भी अच्छी तरीके से करिए, लेकिन ट्राई कीजिए थोड़ा सा आप स्विंग ट्रेडिंग के भी आपकी स्किल्स को जो है ना शार्प कीजिए। सो आप जो है ना यहाँ से भी आप कुछ अमाउंट जो अच्छी तरीके से सीख के आप अर्न कर सकते हो, अच्छा खासा रिटर्न आप कमा सकते हो। ओके, सो यही मुझे आपके साथ शेयर करना था, जितने सारे वीडियोस हैं मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। सो आप वो वीडियोस देखिएगा, एंड अगर आपको वीडियो ये भी अच्छा लगता है तो डेफिनेटली लाइक कर देना, जितना अच्छा हो सकता है मैं उतना जेन्युइन कंटेंट आपकी तरफ मैं डिलीवर करूँगा। एंड इसके ऊपर आपको कुछ लगता है, आपका कुछ अगर पर्सपेक्टिव, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हो, या फिर मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, उसके ऊपर बात करेंगे। एंड आने वाले और कुछ समय में मुझे अच्छा खासा कुछ कंटेंट मिलता है तो डेफिनेटली मैं अपलोड करता हूँ थ्रू आउट द टेलीग्राम एंड यूट्यूब। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, अगर आप प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हो डिमांड सप्लाई कैसे वर्क करता है, एंड स्विंग ट्रेडिंग को आपके प्रोफेशन के साथ, आपका प्रोफेशन विदाउट क्विट करते कैसे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाना है, उस तरीके से आप सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली चैनल पे बने रहना। एंड टेलीग्राम की लिंक मैंने दी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो डेफिनेटली कुछ मिलता है तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। सो सीखिए अच्छी तरीके से, स्किल सेट आपका आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, एंड डेफिनेटली आप अगर आप डेली 1-1.5 घंटा भी देते हो तो स्टॉक मार्केट को आप सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आप डेफिनेटली बना सकते हो। और वीडियोस भी मैंने सब शेयर किए, प्रॉफिट बुकिंग के वीडियोस देखिए, प्लेलिस्ट देखिए, अगर आपको कुछ डाउट होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।